आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे तलाक का केस पेंडिंग है, तलाक का केस विचाराधीन है। क्या ऐसी स्थिति में हम दूसरी शादी कर सकते हैं या फिर हमारी अपील पेंडिंग है, अपील विचाराधीन है, क्या अपील के दौरान हम दूसरी शादी कर सकते हैं? क्या ऐसी स्थिति में कि जब हमको फैमिली कोर्ट डिवोर्स दे देती है और डिवोर्स देने के बाद तत्काल हम क्या दूसरी शादी कर सकते हैं? और अगर हम ऐसी स्थिति में दूसरी शादी करते हैं तो फिर सजा का क्या प्रावधान है? क्या वास्तविक में सजा होगी या नहीं होगी? दरअसल एक मामला ऐसे देखने को मिलता है जहां पर डिवोर्स होने के बाद पति दूसरी शादी कर लेता है और कोर्ट इस मामले में पति को सजा सुना देती है। आखिर क्या हुआ इस मामले में कि डिवोर्स के बाद पति ने दूसरी शादी की, लेकिन कोर्ट ने फिर भी उसे 3 महीने की जेल और 2000 रुपए जुर्माना लगा दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि इस मामले में पति को डिवोर्स फैमिली कोर्ट से मिल चुकी थी, उसके बावजूद भी उसे जेल क्यों भेजा गया इस मामले में? चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में लेके चलते हैं कि आखिरकार इस मामले में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से डाइवोर्स मिलने के बावजूद भी पति को शादी करने पर जेल भेज दिया जाता है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में यह देखने को मिलता है, हाँ पहले तो बात यह कर लेते हैं, क्या ट्रायल के दौरान हम दूसरी शादी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपका डिवोर्स नहीं हुआ है और अगर आप दूसरी शादी कर लेते हो तो यहां पर 7 साल तक सजा और साथ में जुर्माने का प्रावधान है। तो क्या अपील के दौरान हम दूसरी शादी कर सकते हैं? अब यहीं पर पेंच आके अटक गया इस केस में। दरअसल इस मामले में यही हुआ कि पति फैमिली कोर्ट से डिवोर्स ले लेता है, डिवोर्स मिल जाता है। अब पति क्या करता है, जैसे डिवोर्स मिलता है वैसे ही दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी कर लेता है, पत्नी इसके ऊपर केस फाइल कर देती है कि भाई इसने दूसरी शादी कैसे कर ली? अरे अभी तो मैं अपील में हूं। तो पति कहता है कि मुझे कोई नोटिस ही नहीं मिला। जब मुझे कोई नोटिस नहीं मिलेगा तो फिर मैं दूसरी शादी करने के लिए स्वतंत्र हूं। तो यहां पर यह बात देखने को मिली। दरअसल इस मामले में यह है कि इस मामले में पत्नी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर उच्च न्यायालय ने तलाक की डिक्री पर स्टे ऑर्डर दे दिया। उसके बावजूद पति ने दूसरी शादी कर ली, तो माना गया कि जानबूझकर प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया। अब भी आमतौर पर होता है कि भाई अपील में जाओ और कोर्ट आमतौर पर बहुत सारे केसेस में स्टे कर देती है तत्काल, लेकिन अब पति ये कहता है कि भाई हमें नोटिस ही नहीं मिला। पति ये कहता है कि हमें नोटिस नहीं मिला। भाई आपने स्टे कर दिया हो, हमें नोटिस मिले तब तो। हमको तो डिवोर्स हो गया हमारा और हमने दूसरी शादी कर ली, दैट्स ऑल। अब पत्नी जाए तो जाए अपील में, और हमें नोटिस मिलता तो हम नहीं करते। तो कोर्ट ने इस मामले में यह माना कि भला ही आपको अपील का नोटिस नहीं मिला हो, फिर भी उसे अपील दायर करने की निर्धारित अवधि के भीतर विवाह नहीं करना था। या फिर आप कर रहे थे तो आपको पत्नी से पूछना था कि आप अपील में तो नहीं गई, मैं शादी करने वाला हूं, है कोई ऐसा पत्र लिखा हुआ? पति कहता है ना जी ना। अब एक बात याद रखिए कि जो अपील का समय होता है, अपील का पीरियड होता है, आपको उसका वेट करना होता है। तो मैं तो कहता हूं कि जो अपील का पीरियड होता है ना, उसको मिला के 1 महीने एक्स्ट्रा वेट कर लो, ताकि देरी से भी नोटिस आए तो आपको नोटिस मिल जाए। और अगर आपको अपील पीरियड के 1 महीने बाद भी नोटिस नहीं मिलता है तो आप दूसरी शादी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस मामले में यह होता है कि डिवोर्स हो जाता है और डिवोर्स के बाद पति दूसरी शादी कर लेता है और पत्नी अपील में चली जाती है और स्टे करा लाती है, पर पति को नोटिस नहीं मिलता है और पति कर लेता है दूसरी शादी। तो पति ने कहा हुजूर हमको नोटिस नहीं मिला। कोर्ट ने इस बात का इसको दोषी माना कि भैया आप इंतजार तो करते, अरे जो अपील का टाइम है उसे तो पूरा कर लेते, आपने तो अपील का टाइम भी पूरा नहीं किया। इधर आपकी डिवोर्स हुई, इधर आपने शादी कर ली, उसको अपील का मौका ही नहीं दिया। इस बात का दोषी माना। अगर पति यहां पर भला ही वो नोटिस नहीं मिलता, जो अपील का समय होता है हम उसको मानते हैं 4 महीने का, कि भैया 4 महीने रुक जाता और 4 महीने में अगर उसको
नोटिस नहीं मिलता तो फिर वो दूसरी शादी कर लेता, तो फिर यहां बच जाता कि भाई ये तो प्रक्रिया की गलती है कि भाई उसको नोटिस ही नहीं मिला, पत्नी की गलती है वो देरी से गई, जब हमारी जानकारी में नहीं था तो हम क्या करें। लेकिन अच्छी बात इस मामले में ये रही कि कोर्ट ने मात्र इस मामले में पति को मात्र 3 महीने की सजा और 2,000 रुपए जुर्माना लगाया मात्र, नहीं तो 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन इस मामले में फैमिली कोर्ट से पति को डिवोर्स मिल चुका था, लेकिन उसने अपील के पीरियड में शादी कर ली, ये पति से गलती हो गई और पत्नी चली गई स्टे कराने के लिए और उसे स्टे ऑर्डर भी मिल चुका था, लेकिन पति को समन नहीं मिला था। एक तरफ पति को समन नहीं मिलता है, दूसरी तरफ जो अपील का पीरियड था उसमें शादी करना, ये पति की गलती हो गई। इस गलती की वजह से पति को 3 महीने जेल में रहना पड़ेगा, 2,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, जब तक आपका डिवोर्स नहीं होता है आपको शादी नहीं करनी है। शादी क्या, लिविंग में भी नहीं रहना है। अरे लिविंग में क्या किसी लड़की के संपर्क में भी नहीं रहना है जब तक आपका डिवोर्स नहीं होता है। नंबर 2, डिवोर्स मिल जाए तो अपील का जो समय है, अपील का पूरा समय निकलने के बाद ही आपको दूसरी शादी करनी है। कोर्ट कह रही है इस मामले में कि अगर आप अपील के समय में, अपील के पीरियड में शादी कर रहे थे तो आपको लड़की से नोटिस भेज के पूछना था, क्या आप अपील कर रही, नहीं कर रही तो मैं दूसरी शादी कर रहा हूं, ऐसा किया आपने, तो आपको पूछना पड़ेगा। और नहीं किया आपने तो आपको इसमें फंस जाओगे, इस तरीके से आपको सजा हो जाएगी। तीसरी बात, स्टे होने के बाद आपको दूसरी शादी नहीं करना। चौथी बात, आपका मामला अपील में है, स्टे है तो आपको दूसरी शादी नहीं करनी है। पांचवी बात, स्टे नहीं है तो आप कर सकते हैं। ऐसा जजमेंट देखा गया था जहां पर मामला स्टे नहीं था, तो फिर कोर्ट ने कहा कि भाई जब मामले स्टे नहीं है तो कर सकते हैं। खैर, ट्राई स्टे हो चाहे ना हो, मेरे को लगता है बचना चाहिए, क्योंकि इसमें एक गलती आपको जेल पहुंचा सकती है। और जजमेंट आता है इस केस में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से, जिसका COCP केस नंबर है 1359 2021 का मामला है और 2025 में इसका निर्णय आता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी आपके लिए यही सलाह रहेगी, विदाउट डाइवोर्स आपको दूसरी शादी नहीं करना, लिविंग में नहीं जाना, किसी से इश्क मोहब्बत नहीं करना जब तक आपका डिवोर्स पूरी तरीके से ना हो जाए। नमस्कार।